सीकर जिले में फतेहपुर के गांव बलोद बड़ी में भाजपा प्रत्याशी के विजयी जुलूस के दौरान कांग्रेस समर्थकों से कहासुनी हुई। खूनी संघर्ष में पिता पुत्र की मौत भी हो गई। चुनावी हिंसा में 9 लोग घायल हुए हैं। इनमें 7 को फतेहपुर के धानुका अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 लोगों को सीकर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति फतेहपुर के वार्ड संख्या 19 में शाम 5 बजे भाजपा प्रत्याशी रूबीना खान को बलोद बड़ी गांव में विजय जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि जुलूस बलोद बड़ी गांव के चौक में पहुंचा तो जुलूस में शामिल लोगों ने यहां एक युवक को पकड़ लिया और उससे मारपीट करने लगे। यह सूचना कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों तक पहुंची तो वे भी बाहर निकल आए। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और लोग हाथों में सरिये एवं गंडासी लेकर आपस में भिड़ गए। आरोप है कि जुलूस में शामिल लोग कांग्रेस प्रत्याशी के घर में घुस गए और पत्थरबाजी करने लगे। सूचना के करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। हमले में बलोद बड़ी गांव के 35 वर्षीय कन्हैया लाल पुत्र प्यारे लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा 10 लोग और भी घायल हुए हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कन्हैया लाल की मौत हो गई। वहीं हमले में घायल कन्हैया लाल के पिता प्यारे लाल ने भी दम तोड़ दिया, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी संजू बगड़िया के ताऊ ससुर हैं। इसके अलावा प्रत्याशी के देवर सुरेश और अनिल भी घायल हो गए। वहीं भाजपा प्रत्याशी के खेमे में महेश पुत्र चुन्नीलाल भी घायल हुए। इनमें से रोहिताश और सुरेश को सीकर रेफर करना पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों का आरोप है कि यह हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उन्होंने मकान का गेट बंद कर लिया तो वे लोग जबरदस्ती घर में घुस गए। प्रत्याशी के ससुर का कहना है कि उन पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया और उनके मकान पर भी पथराव किया गया और उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी गई। आरोप है कि इससे पहले ट्रैक्टर को तेज गति से दौड़ाकर एक युवक के ऊपर से निकाल दिया गया था। वहीं गांव में रहने वाले अमित ने बताया कि हमला करने वाले गंडासी से किसी दूसरे को मार रहे थे। उसने बीच बचाव किया तो हमलावरों ने उसको भी नहीं बख्शा। गांव में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद ताजुब इस बात का है कि इस पूरे हमले की और इस घटनाक्रम की पुलिस को भनक तक भी नहीं लगी। दरअसल विजय जुलूस के बारे में पुलिस को भनक तक भी नहीं लगी। सूचना के बाद फतेहपुर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और सीकर से कोबरा टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को बमुश्किल कंट्रोल में किया। इस हिंसक हमले के बाद करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले में एसपी गगनदीप सिंगला का कहना है कि हिंसा की वजह जीते हुए प्रत्याशी के विजय जुलूस में शामिल लोगों की सामने वाले पक्ष से कहासुनी रही। मामले में 8 लोगों को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।